Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. चलो डाल दो. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ram Ram Hare Hare हो गया ना अच्छा उसमें से रिपीट आ आप लॉग आउट कर लो अच्छा क्या दिखा सकते I hope you all enjoyed the kirtan. एक मुझे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 अच्छा सब लोग शोकले बसून हरे कृष्णा स्पीकर्स ऑफ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस की ओर से। आज हम लोग हैं लाइव छिंदवाड़ा से। छिंदवाड़ा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे रिसेंटली जो यहाँ के सीएम थे कमलनाथ जी, उनका ये होम बेस है। और यहाँ पे इस्कॉन का एक सेंटर हाल ही में शुरू हुआ है कुछ समय पहले ही, और कुछ यहाँ पे बॉयज यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और गर्ल्स फोरम है, चिल्ड्रन फोरम है, और ऑफ कोर्स कांग्रीगेशन का फोरम है। तो कल यहाँ के जो फैमिली मेंबर्स
जो रहते हैं हाउस होल्डर्स, उनके लिए क्लास होगा, उसको भी हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे सुबह 10 बजे। और आज यहाँ के यूथ के लिए क्लास है। तो मैं आज दोपहर में ये प्रैक्टिस कर रहे थे, यहाँ पे एक डिवोटी जो भी गा रहे हैं ना, इनका एक एल्बम रिलीज होने वाला है, ही इज गोइंग टू सिंग समथिंग। तो आज मैं दोपहर में देख रहा था सिंगिंग, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा हमारे भक्तों के लिए भी थोड़ा सा वो गाएं। तो मुझे लगता है कि आप सभी को बहुत आनंद आया होगा इसको सुन के। तो जिस किसी को आनंद आया वो अपने अपना माइक म्यूट रखते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के प्रभु जी का धन्यवाद देंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ऐसे ही वो भगवान का नाम गुण कीर्तन गाते रहें और स्वयं को भी और दूसरों को भी कृष्ण चेतना में रखकर सभी का उद्धार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शुरू करने के पहले हम लोग मंगलाचरण प्रेयर्स बोलेंगे। हमारे ज्यादा भक्त यहाँ पे आए नहीं है, बट ठीक है, विल स्टार्ट बिकॉज वी कैन नॉट वेट मोर। तो अगर मेरा ऑडियो वीडियो सब क्लियर है तो आप लोग चैट बॉक्स में कर सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो लास्ट में रखेंगे तो अच्छा है, अदरवाइज कुछ अगर प्रॉब्लम आ रहा है टेक्निकली तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी का ये वीक बहुत अच्छा रहा होगा। इस बहुत ही शुभ ये वीक था। हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाया, नंदोत्सव बनाया, शिला प्रभुपाद जी का प्राकट्य दिवस मनाया। और जन्माष्टमी तो बहुत खास था और इस साल प्राकट्य दिवस भी बहुत खास था क्योंकि ये प्रभुपाद जी का 125वां दिव्य जन्मोत्सव था। और हम सभी को बहुत खुशी हुई कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना अमूल्य समय निकाला और करीब 45 मिनट का जो प्रेजेंटेशन हुआ, अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो प्लीज आप लोग यूट्यूब पे जाइए और बहुत सारे दूरदर्शन पे, मोदी जी के चैनल पे, बीजेपी के चैनल पे और इस्कॉन के भी बहुत सारे चैनल पे वो टेलीकास्ट हुआ था। आप उसको आसानी से ढूंढ सकते हैं, है ना। तो ऑलमोस्ट 45 मिनट्स का प्रेजेंटेशन था जिसमें 20 मिनट्स तक मोदी जी प्रभुपाद जी के बारे में बताए। और एक बहुत अच्छी बात जो हमको लगी कि उन्होंने बोला कि जब भी वो दुनिया में कहीं जाते हैं और हरे कृष्णा सुनते हैं तो कितना गर्व महसूस होता है। तो एक बात जो प्रभुपाद जी भी बोलते थे, प्रभुपाद जी कहते थे आप लोग पाकिस्तान के लिए रो रहे हो। उस समय भारत और उस समय बांग्लादेश का जो मूवमेंट हो रहा था फ्रीडम का, 75 के आसपास की बात है। तो आप जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वहां पे जो बंगाली मुस्लिम्स थे उनके ऊपर कई सारी जातियां वेस्ट पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। तो उन लोगों ने एक फ्रीडम मूवमेंट शुरू किया था, मुक्ति वाहिनी सेना इत्यादि बहुत कुछ। तो उस समय ये बात बहुत उस पे थी, लोगों को बहुत दुख था कि हमारा देश टूट गया और ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि आप लोग थोड़े से पाकिस्तान के लिए रो रहे हो, मैं एक बूढ़ा आदमी हूँ, मैं एक बूढ़ा आदमी प्रयास किया और अब इतने सारे देशों में लोग हमारे संस्कृति को अपना रहे हैं। तो आप सब मिलके करेंगे तो क्या होगा, अगर हम सब मिलके अगर वो प्रयास करेंगे तो कितना इम्पैक्ट होगा। तो प्रभुपाद जी बोले लेकिन मैं क्या करूं, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, बोलता रहता हूँ, चिल्लाता रहता हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं। ठीक है, आप सुने चाहे ना सुने, हम तो करेंगे, ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं और हम अपना प्रयास करेंगे, लेकिन आप लोग साथ में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। और अब हम देख रहे हैं प्रभुपाद जी की कृपा से ये धीरे धीरे ये हरिनाम जो है बहुत तेजी से, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि पृथ्वी ते याते यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होई भी मोरो नाम, कि इस पृथ्वी पर जितने नगर और ग्राम हैं, सोचिए आज से 500 साल पहले जब दुनिया को ये नहीं पता था कि कॉन्टिनेंट्स कितने दुनिया में, अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, उसके जस्ट समकालीन कुछ समय के आसपास ही हुई, तो कोई जानता भी नहीं था कितने कॉन्टिनेंट्स हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने कितनी बड़ी बात बोल दी कि ना केवल भारत के किसी बड़े बड़े शहरों में या तीर्थ स्थानों में
और ना केवल भारत के शहरों और गांव में, बल्कि दुनिया में जितने भी देश हैं या जितने भी स्थान है, हर एक शहर और हर एक गांव में एक दिन ये हरिनाम पहुंच जाएगा। कितनी बड़ी बात। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने जीवन काल में इसको भारतवर्ष में तो कर ही दिया। तो आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात है? नहीं, उस समय भारत में ये हरिनाम संकीर्तन नहीं होता था सड़कों पे, जैसे उड़ीसा में हम लोग करते हैं अष्टप्रहरी। ये अष्टप्रहरी कहां से आया? ये चैतन्य महाप्रभु के ही शिष्यों श्यामानंद प्रभु, रसिकानंद प्रभु, इन लोगों ने इसका प्रचार किया है। इसके पहले बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो कलयुग की जो गंदगी है वो सनातन संस्कृति में जुड़ गई थी। जातिवाद, अगर कोई शूद्र हरिनाम लेता है सड़क पे तो ब्राह्मण लोग उसको पकड़ लेते थे और कई प्रकार की समस्याएं होती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस सभी बैरियर्स को तोड़ा। स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, फलाना वर्ग का हो, जाति का हो, सभी को इस हरिनाम संकीर्तन में साथ में नृत्य कराया। और उस समय में भारत में या उत्तर और पूर्वी भारत में मुसलमानों का शासन था, नवाब हुसैन शाह का शासन था, बहुत क्रूर माना जाता था वो। तो चैतन्य महाप्रभु उस समय आए जब मुसलमानों का शासन था, ये बताने के लिए कि हो सकता है कलयुग में, जैसा भविष्य पुराण में वर्णन है कि यवनों का शासन बढ़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी कर लो, दुनिया के 25% लोग क्रिश्चियंस हैं, 23-22% लोग मुस्लिम्स हैं, और वो बढ़ेगा ही, आप उसको कम नहीं कर पाओगे। लेकिन हम किसी भी स्थिति में रहते हुए ये भगवान का नाम का संकीर्तन कर सकते हैं। और आज चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनके शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी की कृपा से, तो प्रभुपाद जी के पहले कुछ उनके गुरु भाई बोलते थे कि शायद महाप्रभु भारत की बात कर रहे होंगे, कि भारत के हर गांव और शहर में पहुंच जाएगा हरिनाम, वो तो हो सकता है। तो प्रभुपाद कहते थे नहीं, तुमको महाप्रभु पे विश्वास नहीं है लेकिन मुझे है, और महाप्रभु का एक तुच्छ सेवक ये काम करके दिखाएगा। प्रभुपाद जी इस तरह बोलते थे वो, और वो तुच्छ सेवक मतलब वो अपनी ही बात कर रहे थे, और प्रभुपाद इसको करके दिखाए। अमेरिका जैसे देश में शुरू करके अपने ही जीवन काल में यूरोप के सभी देशों में, रशिया में वो खुद पर्सनली जाके शुरू किए, एंड ऑस्ट्रेलिया में, ऑफ कोर्स इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, उनके जीवन काल में उन्होंने शुरू किया, और उनके जाने के ईरान में उन्होंने शुरू किया। और आज 55 वर्ष हो चुका है उनकी इस संस्था को बनाए, और 700 से अधिक मंदिर और 13,000 से अधिक सेंटर्स। ये इनका यही ध्येय है, कैसे भगवत गीता की वाणी का प्रचार हो और कैसे ये भगवान के नाम का प्रचार हो। और ये श्रील प्रभुपाद जी की ये जो प्रयास है, इसको उनके भक्त लोग आगे बढ़ा रहे हैं, और हमारा ये विश्वास है कि चैतन्य महाप्रभु की ये वाणी शीघ्र आगे बढ़ेगी। आप देखिए, अगर आप क्रिश्चियन रिलीजन, जो कि सबसे डोमिनेंट रिलीजन है वर्ल्ड में, अगर आप उसको कंपेयर करें तो क्रिश्चियनिटी के शुरू होने के इवन 100 साल बाद तक क्रिश्चियंस की जो फॉलोअर्स की जो संख्या है वो 4 डिजिट में थी, लेस देन 10,000। लेकिन अगर आप देखें, ये हरिनाम का जो प्रचार हुआ है, और चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद अन्य कई भक्ति मूवमेंट के संत आए, तुकाराम, मीराबाई, है ना, अन्य जो पूरे भारत में अलग अलग लोग आए, कबीरदास इत्यादि, तुलसीदास जी, तो ये सब चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हुआ। और अब उस कृपा को श्रील प्रभुपाद जी ने और आगे बढ़ाया है, उसको और विस्तार किया है। तो बहुत अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, जो हमारे देश के अग्रणी, जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं हमारे देश का, उन्होंने जो है उस चीज को इतने अच्छे से आगे रखा। तो आप लोग जरूर उसको सुनिए। और ठीक है, तो आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है कि हार्ड वर्क वर्सेस डेस्टिनी। तो हम लोग भगवत गीता के कुछ श्लोकों से इसको देखेंगे। मैं इसको पहले ओपन कर लेता हूँ। ये अक्सर हमारे मन में प्रश्न आता है कि सक्सेस किसके हाथ में है? क्या हम लोग बहुत मेहनत करके, दिन रात पसीना बहा के, हाँ आप लोग थोड़ा भगवत गीता की कॉपीज निकाल लीजिए, जितना भी है, उस तरीके से हम कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सभी के लिए। और अगर आपके पास घर में गीता है तो आप गीता से भी पढ़ सकते हैं। दिस इज चैप्टर 18 वर्स 13, अध्याय 18 श्लोक क्रमांक 13। ओके, तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि क्या सब कुछ भगवान ने पहले से डिसाइड करके रखा है? इज एवरीथिंग इन माई लाइफ ऑलरेडी डेस्टाइन्ड? क्या भाग्य की जो रेखा होती है, जो माथे पे लिखा होता है, जो हाथ में छपा होता है, वही होता है? या मनुष्य अपने
कर्म से, अपने बल से अपनी खुद किस्मत बनाता है ना? तो क्या सच है? तो इस बारे में कई बार हम, और लक क्या चीज है, कई बार हम बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत लकी है, ये व्यक्ति बहुत अनलकी है, तो ये लक क्या चीज है इत्यादि। तो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो दो मुख्य दर्शन है, देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ फिलॉसफीज। तो पहला है जिसको बोलते हैं कर्मवाद। कर्मवाद मतलब क्या है कि मनुष्य अपनी किस्मत खुद लिखता है, वो अपनी किस्मत को खुद दिशा देता है, और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और कोई एस्पेक्ट्स और कोई स्टेक होल्डर्स उसमें इन्वॉल्व नहीं है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, और वो जैसे कई बार बोलते हैं इम्पॉसिबल इज अ वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, वो कुछ भी कर सकता है लिटरली। तो एक ये सिद्धांत है जिसको कर्मवाद बोलते हैं, और एक सिद्धांत है जिसे बोलते हैं देववाद। देववाद मतलब सब कुछ दिव्य दिव्य शक्तियों के पास है, सब कुछ भगवान के पास है, यानी मनुष्य केवल एक पपेट है, एक कठपुतली है जो उनके इशारों पे नाच रहा है, और जैसे जैसे वो नचा रहे हैं वैसे वैसे वो नाच रहा है। तो कठपुतली का तो खुद कोई फ्री विल नहीं होता। तो मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है, होना वही है जो ऊपर वाला चाहेगा, इसलिए खाओ पियो और सो जाओ। यानी मतलब ठीक है अपना प्रयास करो, पर अल्टीमेटली वही होगा जो भगवान चाहेंगे। इसको बोलते हैं देववाद। तो क्या ठीक है, कर्मवाद सही है कि देववाद सही है? पहले यहाँ के कुछ ऑडियंस से पूछते हैं। ऐसा कोई है जो केवल 2-3 बार आया है, जिसने गीता अभी तक नहीं पढ़ी? हाँ, आपको क्या नाम है आपका? यश। क्या लगता है आपको कि कर्मवाद सही है कि देववाद सही है? आपको क्या लगता है? कर्मवाद सही है, मनुष्य जो चाहे कर सकता है। तो मनुष्य कोविड वायरस क्यों नहीं खत्म कर देता? थर्ड वेव क्यों आ रही है? मैं चाहता हूं थर्ड वेव ना आए, ठीक है, आई मीन, और या मैं चाहता हूं मैं कभी ना मरूं। मैं चाहता हूं इंडिया की टीम सारे क्रिकेट मैच जीते हमेशा। मैं चाहता हूं मैं हमेशा 99% लाऊं। मैं चाहता हूं कि कल सूर्योदय हो ही ना, तो क्यों नहीं हो रहा है? आई मीन, विल इट वर्क? हाँ, ये बात सही है कि मनुष्य काफी कुछ परिवर्तन ला सकता है, हम उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि मनुष्य कुछ भी कर सकता है, तो ये केवल एक पोएटिक एक्सप्रेशन है, ये टेक्निकली ट्रू नहीं है। जैसे कई बार जब इस उम्र में प्रेमी और प्रेमिका होते हैं तो बोलते हैं तुम कहोगे तो तुम्हारे लिए चांद तोड़ के लाऊंगा, तारे तोड़ के ले आऊंगा। तो इसका मतलब है कि वो काफी कुछ कर लेगा तुम्हारे लिए, इसका मतलब लिटरली नहीं है। तो मनुष्य जो चाहे वो नहीं कर सकता, इस तरह सोचना बेवकूफी है। लेकिन हाँ, ऑफ कोर्स हम उस पर डिटेल में जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि मनुष्य कुछ भी ना करे, ऑफ कोर्स दैट डजंट मीन। और दूसरा है देववाद। जैसे आप जाएंगे हमारे उत्तर भारत में, जैसे कोई वैष्णो देवी जा रहा है, या मान लो कोई महाकालेश्वर जा रहा है ना। एक बार हम, जब मैं 8th क्लास में था, तो हम लोग वैष्णो देवी जा रहे थे बाय रोड। तो पहुंचते पहुंचते ग्वालियर पहुंचे, और वहां पे हमारा व्हीकल खराब हो गया, तो उसको रिपेयर करवा रहे थे। तो वहां रिपेयर करवा रहे थे, तो वो जो शॉप ओनर था वो पूछे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा वैष्णो देवी जा रहे हैं। बोले वैष्णो देवी जा रहे हैं, बहुत अच्छा, आपका तो बहुत भाग्य है। मैंने कहा आप क्यों नहीं चलते? बोला माता का बुलावा नहीं आया, जब माता का बुलावा आएगा तब हम जाएंगे। तो मैंने कहा हमारे अभी तो कोई बुलावा नहीं आया, हमें तो कोई नहीं आया था, बेटा आ जाओ इतनी तारीख को, है ना, अंडर साइड वैष्णो देवी। ऐसा तो हमें को भी नहीं आया। तो मैंने कहा कि ठीक है, आपने क्या प्रयास किया उसके लिए? आपने क्या, आप ठीक है वैष्णो देवी जाना चाहते हैं, आपको पता है यहाँ से कौन कौन सी ट्रेन जाती है जम्मू की ओर? बोले नहीं। तो ये बहुत बाद में जब मैं इस्कॉन में आया, तो प्रभुपाद जी का जो हमने देखा लाइव, तो प्रभुपाद जी रहते थे कलकत्ता में, वो हमेशा वो पुरी जाना चाहते थे, उनका इच्छा थी पुरी जाने की, लेकिन नहीं जा पा रहे थे। और जब लेकिन कॉलेज में उनको पहली बार मौका मिला पुरी जाने का, तो उनके दोस्त बोल रहे थे हम लोग कैसे जाएंगे? तो प्रभुपाद जी सब बताने लगे तुरंत, ये ट्रेन जाती है, ये ट्रेन जाती है, इतने बजे पहुंचती है। तो उनके दोस्त बोलने लगे, नरेंद्र मल्लिक इत्यादि, अरे तुमको ये सब कैसे पता है, तुम तो कभी गए नहीं। तो प्रभुपाद बोले मैं कभी नहीं गया, उस समय उनका नाम था अभय चरण डे,
मैं कभी जगन्नाथपुरी नहीं गया, लेकिन मेरी इतनी इच्छा थी जाने की कि हमेशा जाके मैं चेक करता था स्टेशन पे कौन सी गाड़ी पूरी जाती है, कब कब जाती है। और मैं हमेशा सपना देखता था कि मैं जाऊंगा जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। तो एक फिलोसफर बहुत अच्छी बात बोले, टेल मी विच कार इज योर ड्रीम कार। चलो अपन यहाँ पे एक पहले सर्वे लेते हैं, किसका क्या है, आपका क्या ड्रीम कार है? तो हाँ आपका कार के बारे में बहुत कम जानता बहुत अच्छा, ये तो वैकुंठवासी व्यक्ति है। ये तो डायरेक्ट भगवान गरुड़ देव के पीछे बैठ के जाएंगे। मुझे कभी आप नहीं कहते। मैं भी ऐसा ही हूँ, चिंता मत करो। वेरी गुड। और कोई मतलब सामान्य कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पे? आपका क्या है? सब यहाँ संत महात्मा ही है क्या? यस प्रभु, फरारी है इनका ड्रीम कार। ठीक है, तो मान लीजिए आपको एक फरारी खरीदनी है, मान लो 50 लाख की वो आती है, तो आपके पास 50 लाख रुपए तो नहीं है, 2 करोड़ से स्टार्ट है क्या? दुनिया बदल रही है। ओके चलो 2 करोड़ से स्टार्ट है फरारी, ठीक है। तो ठीक है, मेरे पास 2 करोड़ नहीं, मैं फरारी नहीं ले सकता अभी। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी एक बात बोली, आप फरारी चलाना चाहते हैं, लेकिन क्या आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? आप ड्राइविंग लाइसेंस तो ले सकते हो ना, 1500 रुपए खर्च के ड्राइविंग लाइसेंस तो ले सकते हो। तो कहने का मतलब है, हो सकता है कि आप पहाड़ पे नहीं कूद सकते, हर कोई तो हनुमान जी नहीं होता, लेकिन आप एक कदम तो चल सकते हो ना। तो देववाद भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो ना कर्मवाद ठीक है ना देववाद ठीक है। कैसे उदाहरण देते हैं शास्त्रों में, उदाहरण देते हैं मरकट का। मरकट मतलब मंकी, बंदर। तो आपने कभी बंदर को देखा है अपने बच्चे के साथ, मतलब बंदरिया को अपने बच्चे के साथ? यहाँ तो इतने नहीं है, वृंदावन में आप देखते हैं। तो बंदरिया क्या करती है, जब वो एक पेड़ पे है, मान लो एक ऊंची डाल पर है या किसी बिल्डिंग पर है, और उसको एक डाल से दूसरी डाल पे कूदना है, या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदना है, तो उस समय उसका बच्चा क्या करता है? आपने कभी नोटिस किया? अब बंदरिया तो कूद रही है, बच्चा क्या करेगा उसमें? पेट पे। हाँ, बच्चे को माँ को कस के पकड़ना पड़ता है, माँ बिल्कुल टेंशन नहीं लेती। बच्चे की ये जिम्मेदारी है, इट इज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू सेव इटसेल्फ। इसलिए कई बार बंदर के बच्चे मर जाते हैं, ये बहुत अक्सर होता है, क्योंकि वो उतनी ऊंची हाइट पे कई बार वो पकड़ नहीं पाते, वो गिर जाते हैं। तो यानी कि ये एग्जाम्पल है कर्मवाद का, कि भगवान कछु नहीं है, हमको ही अपनी किस्मत बनानी है। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमको मिलेगा, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, नौकरी पे जाएंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमें कोई खिलाने वाला नहीं, कुछ करने वाला नहीं। तो जो ऐसा मानता है वो कर्मवाद, मरकटवाद, इस प्रकार का एक ये विचार है। और दूसरा विचार है कि सिंगनी, लॉयनेस। आपने देखा सिंगनी अपने बच्चे को कैसे उठाती है? कहां से उठाती है? हाँ, उसके इस हिस्से को अपने दांत से पकड़ती है ना। तो आप देखिए, मान लो सिंगनी को उसको ले जाना है एक गुफा से दूसरी गुफा, या कहीं पर भी लेके जाना है, तो सिंगनी के बच्चे को क्या करना पड़ता है? वो क्या करता है? वो आराम से लटकता है, उसके लिए जॉय राइड है, कोई टेंशन नहीं, उसको कुछ हाथ पैर नहीं मारना है, कुछ नहीं करना है। माँ उसको लेके जाएगी, कोई शिकार होगा तो माँ को करना है, उसको केवल बस जाके खाना है, बढ़िया, कोई टेंशन नहीं है। कोई अगर दूसरा शेर आ गया तो माँ अपनी जान देके लड़ मार के खत्म हो जाएगी, पर इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नहीं। तो ये देववाद मतलब पूरी तरह देवताओं पर, परमात्मा पर, भगवान पे आश्रित या दूसरों पे आश्रित। लेकिन आचार्य बता रहे हैं, ना तो हम बंदर के बच्चे हैं और ना ही शेर के, हम तो मनुष्य के बच्चे हैं ना। तो हम लोग जो मनुष्य हैं, याद करिए जब हम लोग छोटे थे, हम लोग जब चलना सीख रहे थे या साइकिल चलाना सीख रहे थे, तो हमारे बड़े भाई बहन, नहीं तो माँ बाप जो भी हमको सिखा रहे थे, तो वो लोग की हेल्प हमको चाहिए, उनकी हेल्प हमको आवश्यक है, लेकिन हमको भी प्रयास करना पड़ता है। अगर हम प्रयास ही नहीं करें तो फिर हम भी नहीं चलना सीख पाएंगे। तो इस प्रकार से एक्चुअली दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, हार्ड वर्क भी महत्वपूर्ण है और कुछ और फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण है जो हमारे हाथ में नहीं है। तो वो क्या है, वो भगवान 18वें अध्याय में अर्जुन को बताते हैं। अब आप कोई बोल सकता है, हम आपकी बात क्यों माने, ये तो आपका मंतव्य है, ये तो आपका मानना है। अरे ये हमारा मानना नहीं है। तो यूट्यूब पे या हजारों किताबों में हजारों लोगों के अपने मानने हो सकते हैं कि किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है,
और कोई भाग्य नहीं होता, कोई कर्म का फल नहीं होता। लेकिन सर जब मैं ये लैपटॉप लेता हूँ एचपी का लैपटॉप, तो ये एचपी का लैपटॉप कैसे चलता है, इसमें क्या इसकी फंक्शनैलिटी है, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, खराब होने पे कहाँ जाना है, ये एचपी का इंजीनियर मुझे बता सकता है, जिन्होंने इसको डिजाइन किया है, जो इसको ऑपरेट करना जानते हैं। कोई पान वाला नहीं बता सकता कि हाँ यार कहाँ होते हैं, ये बटन दबा तो बटा तो सही हो जाएगा ओवर का। हो सकता है तुक्के में एक बार सही भी हो जाए, आपने मार दिया, एक चाटा मार दिया, लैपटॉप चालू भी हो गया, ऐसा हो सकता है, बट तुक्के में ऐसा हो सकता है, बट जनरली ऐसा नहीं होगा। तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा है ना, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, कि बेटा तुम जो चाहे तुम पा सकते हो। ऑफ कोर्स हमको लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। अब जैसे सपोज आईआईटी का एग्जाम है, तो हमारे टाइम पे 10 लाख लोग आईआईटी का एग्जाम देते थे, अभी पता नहीं कितने थे, मान लो 10 लाख लोग देते हैं, और सीट से मान लो 8,000 10,000 सीट है, 10,000 मान लो मोटा मोटा नया आईआईटी मान के, तो 10 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 10,000 लोग उसमें सिलेक्ट होंगे, यानी कितने परसेंट सिलेक्ट होंगे, 1% सिलेक्ट होंगे। तो डेफिनेटली हमें हर बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए, अच्छे से मेहनत करिए, रोज 8-10 घंटा पढ़ाई कीजिए, रिवाइज कीजिए, करना चाहिए, लेकिन उसको ब्लाइंड नहीं बना देना चाहिए कि बेटा तुम तो आईआईटी में जाओगे ही और आईआईटी के बिना लाइफ का कुछ नहीं है और ये नहीं है, क्योंकि रियलिटी क्या है, फैक्ट ये है कि 100 में से केवल एक बच्चा उसको क्लियर कर पाएगा, बाकी 99 नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक फिल्ट्रेशन एग्जाम है, ये बोर्ड का एग्जाम तो नहीं है कि 60% ले आए। तो आपने उस 1% के बारे में तो बहुत कुछ बोला कि जो 1% में आएगा उसके साथ क्या होगा, अरे जो मेजॉरिटी 99% को क्या करना है उसका क्या कौन बताएगा। जो 99% सिलेक्ट नहीं होंगे उनको आपको एक उम्मीद देनी चाहिए कि ठीक है आप भरसक प्रयास करो, और आपके प्रयास और भगवान की कृपा से हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, जरूर होगा। लेकिन अगर ना हो तो आशा खत्म करने की जरूरत नहीं है, डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, सुसाइड करने की जरूरत नहीं है, पागल होने की जरूरत नहीं है, और भी चीजें हैं। एनआईटी ट्राई करो, गवर्नमेंट कॉलेज, व्यक्ति कहां से कहां जा सकता है, कोई उसका वो नहीं है ना। अब्दुल कलाम कोई आईआईटी से नहीं पढ़ाई की है ना। तो कहने का तात्पर्य है कि हमको स्पेशली इन मॉडर्न एजुकेशन और मोटिवेशन एंड ऑल दैट, हमको एक झूठी तस्वीर दिखाई जाती है। रियलिटी ये है कि मनुष्य के हाथ में बहुत कुछ है नहीं, अगर होता तो कोरोना इतना सारा नाच नहीं नचा रहा होता, है ना। तो प्रश्न उठता है कि हमारे हाथ में क्या क्या है और हमारे हाथ में क्या क्या नहीं है। तो वो वही बता सकता है जिसने इस सिस्टम को बनाया है, और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इस सारी सृष्टि के नियंता है, उसके रचयिता है, तो वो जानते हैं ये सृष्टि कैसे काम करती है, इसके क्या लॉज हैं, इसके क्या फाइनल एस्पेक्ट्स हैं। तो भगवान बता रहे हैं 18वें अध्याय में कि ये जो चीज है ये काम करती कैसे है ना। ओके, तो हम लोग सब इस खोल लेंगे, बुक्स खोल लो, चैप्टर 18 वर्स 13 खुला हुआ है। हाँ जितेश प्रभु, आई थिंक रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो रही है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस ठीक है, तो ये है, मिल गया ना। स्क्रीन पर भी आप सब लोग देख सकते हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे, सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। तो सर्वकर्मणा ये नहीं कि भाई ये बात कोई आध्यात्मिक कामों के लिए लागू होती है या कोई धार्मिक कार्यों के लिए लागू, नहीं, सर्वकर्मणा। एक छोटा सा काम, मुझे यहाँ पे गिलास रखा हुआ है, ये बोतल रखी हुई है, इस बोतल से पानी पीना है, बहुत छोटा सा काम है। या एक बहुत बड़ा काम, आपको चांद पे जाना है रॉकेट में, बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो। आप एक छोटा सा झाड़ू लगा रहे हो या आप देश के प्रधानमंत्री हो, कोई भी आप काम कर रहे हो, आप इन 5 एस्पेक्ट से बंधे हुए हो, इसमें से एक भी एस्पेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते। सभी मनुष्य, इवन देवता गण भी, किन्नर नाग इत्यादि, ये सब जानवर, सभी लोग इससे बंधे हुए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, ट्रांसलेशन पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़िए, कोई पढ़िए। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। अब देखिए भगवान क्या है, कभी भी कोई इलॉजिकल बात नहीं करते। भगवान ने हमको बुद्धि दी है, इसलिए दी है कि ताकि हम उसका यूटिलाइज कर सके। तो भगवान ये नहीं कह रहे हाँ मैं बोल दिया हूं इसलिए चलो, नहीं, भगवान ने
भगवान की जो भी इच्छा है, भगवान को जो कुछ कहना है उन्होंने वेदों में कहा है, और वेदों का जो सार है उसे वेदांत बोलते हैं, वेदों का टॉप मोस्ट नॉलेज। तो भगवान बोल रहे हैं ये नहीं कि अर्जुन मैं बोल रहा हूं इसलिए सुन लो, नहीं, वेदांत भी ये बात बोलते हैं कि जो कुछ होता है उसके पीछे 5 एस्पेक्ट्स होते हैं, 5 प्रकार के उसमें उसके लिम्स हैं। तो नेक्स्ट श्लोक 14 बोलिए। हरे कृष्ण, आइए आइए 14 श्लोक खोलिए। क्या वो 5 कारण क्या है उसको हम लोग समझते हैं। तो मेरे पीछे दोहराइए। अधिष्ठानाम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम। तो बोल रहे हैं पंचमम, ये 5 चीजें हैं। ये 5 चीजें क्या हैं जो हमको किसी भी एक्शन को डिफाइन करती है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कुछ भी चीज कर रहे हैं, आप लोग अपने घर से यहां तक आए, वो कार्य आपने किया, उसमें भी ये 5 चीजें इंवॉल्व है। तो पहला अधिष्ठानाम, ठीक है मैं डायरेक्ट ट्रांसलेशन पे जाता हूं। तो अधिष्ठानाम, द प्लेस ऑफ एक्शन, कहां वो काम हो रहा है। परफॉर्मर, कर्ता, कौन उसको कर रहा है। फिर इंद्रियां, किस माध्यम से वो हो रहा है, किसके थ्रू वो हो रहा है। फिर चेष्टा, और वो भी चेष्टा कैसी, विविध चेष्टा। श्लोक क्या बोल रहा है, विविध चेष्टा, किस किस प्रकार का प्रयास किया गया। और देवम, परमात्मा, जो दिव्य आत्मा है या परमात्मा है, उनका क्या क्या इच्छा। ये 5 चीजें किसी भी एक्शन को डिफाइन करती हैं, उसके पीछे ये 5 चीजें होती हैं। तो हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, एक मान लीजिए एक बहुत बड़ा कोई एक्शन हो रहा है, सपोज अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जापान के ऊपर, तो जिससे दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया, या कोविड जैसी महामारी आ गई, या कोई 2 ग्रहों में जो है वो कोई 2 सेलेस्टियल बॉडीज में टकराने वाले हैं, कोलिजन होने वाला है, या कोई बहुत छोटी सी बात, कोई चींटी जो है एक शक्कर को लेके जा रही है, हवा चल रही है ना, पानी गिर रहा है, ये चेयर थोड़ा इसको मैं इधर मूव कर रहा हूं, कोई भी छोटे से लेकर बड़ा कोई भी आप एक्शन आप इमेजिन कर सकते हैं, उसमें इन 5 का क्या इन्वॉल्वमेंट है हम उसको देखते हैं। तो पहला है प्लेस ऑफ एक्शन, कहां पर वो हो रहा है। तो मान लीजिए आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो, आप कोई एग्जाम को क्लियर करें, ठीक है। तो एग्जाम हॉल वो जगह है जहां पर वो एग्जाम होगा। आप एक बिजनेसमैन है, तो आपकी बिजनेस डील एक पर्टिकुलर जगह पे होने वाली है ना, या फिर आपके जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो पर्टिकुलर स्थान पर है। आप एक संगीत आप गाते हैं, तो आप जहां रियाज करते हैं या आप जहाँ के परफॉर्म करेंगे वो एक पर्टिकुलर स्थान पे करेंगे। तो स्थान कैसा होगा एक्शन के समय, क्या वो हमारे हाथ में है, क्या लगता है आपको। वो स्थान को क्या हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या लगता है आपको। क्यों क्यों नहीं कर सकते, आपने बोला नहीं कर सकते, क्यों भाई। मान लो मुझे यहाँ पर ये क्लास करनी है, तो मैंने पहले से अरेंजमेंट किया हुआ है ना, ये लैपटॉप रेडी रखा है, चटाई बिछा के रखा है, सब अरेंजमेंट तो किया है, और जैसा होना चाहिए वैसा अरेंजमेंट है, तो हमने उसको कंट्रोल किया तो है। और क्या कंट्रोल करना है, लिमिटेड चीजें अपन कंट्रोल कर सकते हैं। आप सिर्फ चेयर लगा सकते हो, आप सिर्फ चटाई, तो हम क्या कंट्रोल नहीं कर सकते, सराउंडिंग नहीं कर सकते आप मतलब आपने सब कुछ सेट कर लिया, लेकिन बारिश हो गई, कोई स्टूडेंट नहीं आया, तो वो तो आप यस बहुत ताली बजा रही ऐसे ही हो रहा है। तो बारिश हो जाएगी तो हो सकता है कि कोई क्लास में आई ना, है ना, बारिश को तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता। हो सकता है लाइट चली जाए, तो आप बोलोगे नहीं हमारे पास जनरेटर है, हो सकता है जनरेटर फेल हो जाए, है ना। हो सकता है कोई बिल्ली आ जाए या हो सकता है कि कोई नीचे एक कुत्ता रहता है तो चार्ली तो चार्ली ने एक व्यक्ति को काट दिया था, मैं सुना यहाँ पे लास्ट टाइम। तो चार्ली भौंकते हुए यहाँ पे जाए और सारी क्लास अस्त व्यस्त हो जाए कुछ भी हो सकता है ना। तो स्थान हमारे हाथ में नहीं है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जिस जहां पे बैठे वहां पे एसी लगा हुआ है भाई, और एसी से आपको जो है नफरत है, आपका शरीर जो है दिक्कत करने लगता है, नहीं। या मान लो बहुत सारी डस्ट है वहां पर, अब आप वहां पे थोड़ी ना बोलोगे अरे एग्जाम रुको डस्ट साफ कराओ पहले, डस्ट, ऐसा तो नहीं होगा। एग्जाम की टाइम तो फिक्स है, तो आपको एलर्जी है मान लो,
है ना। आप कहीं पर जा रहे हैं, कोई भी काम करने जाए, तो वो चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो स्थान हमारे हाथ में, अधिष्ठान नाम, ये पहला विकेट तो हमारा गिर गया, है ना। तो हमको बहुत, हम घमंड करते हैं कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मन्यते। तो भगवान क्लियर बोल रहे हैं गीता में कि बेटा स्थान तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। दूसरा कर्ता, कर्ता तो मतलब हम स्वयं, है ना, हम स्वयं। तो इसको मैं सबसे लास्ट या सेकेंड लास्ट में लूंगा क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फिर तीसरा है इंद्रिया। इंद्रिया मतलब जिस माध्यम से मैं करूंगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, है ना, तो उसमें बहुत सारे लिम्स इन्वॉल्व है। मैं लिख रहा हूं, उसमें लिम्स इन्वॉल्व है। और मान लो मैं तालिबान के साथ युद्ध कर रहा हूं, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। मेरे शरीर ही नहीं, मेरे पास गन होनी चाहिए, है ना। मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक प्रोग्रामर हूँ, तो मेरे पास अच्छा लैपटॉप होना चाहिए, बहुत सारे। तो जिस माध्यम से हम वो कर रहे हैं वो एक्शन, तो आपको क्या लगता है इंद्रिया हमारे हाथ में है क्या? वो माध्यम हमारे हाथ में है क्या? क्या लगता है आपको? जैसे मान लो मुझे ये ग्लास पीना है, ये पानी पीना है मुझे, तो बस मुझे हाथ को, मुझे बस सोच रहा है, हाथ वहां जाएगा वॉलंटियरली और जो है मैं उसको उठा लूंगा। क्या प्रॉब्लम है? क्या लगता है आपको इंद्रिया हमारे हाथ में है? व्हाट डू यू थिंक? नहीं है, क्यों? कंट्रोल नहीं रहता पे बहुत बार, जैसे कुछ चीज टेस्ट वहाँ पे रखा है, कुछ खाने का, अपना मतलब जान जाते ही है वहाँ पे कि हाँ भाई रखा है तो खाना ही है उसको। जैसे वो तो अलग, वो तो मन पे कंट्रोल, वो एक अलग बात हो गई, वो छोड़ दो, वो तो एक, हाथ ही ना हो, हाँ किसी के पास हाथ ही ना हो तो हाँ, मान लो किसी के पास हाथ ही नहीं है, लेकिन फिलहाल लेते हैं, लेट्स टेक अ नॉर्मल एग्जांपल, मेरे पास हाथ है। हाँ, तो ये तो बात पानी पीना है, तो लगता नहीं कुछ हो सकता। कमाल का एग्जांपल दिया है, तो ये ढक्कन ही ना खुले। हाँ ऐसा हो, देखो मान लो मैं इस बॉटल को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मान लो मुझे सडन एक अटैक आ जाए, या मान लो मुझे पैरालिसिस हो जाए, या वो मोहम्मद अली को क्या हुआ था, मोहम्मद अली को कौन सा डिजीज होता, क्या बोलते हैं इसको, पार्किंसन डिजीज। अब आपको वही एकदम से आप हाथ हिलने लगा, कुछ हो ही नहीं रहा है ना, कुछ भी हो सकता है ना। तो इंद्रिया भी हमारे हाथ में नहीं है। ये लैपटॉप मेरा है, इस माध्यम से मैं कुछ कर रहा हूं, पर लैपटॉप तो कभी भी दगा दे सकता है, नहीं, गन खराब हो सकती है ना, मेरा पेन खराब हो सकता है। किसी भी माध्यम, इंद्रिया हमारे हाथ में नहीं है एक्चुअली। अगर हम उसको टेक्निकली एनालाइज करें, हम अरेंजमेंट्स कर सकते हैं, बट वो 100% फुल प्रूफ होगा ऐसा हम नहीं कह सकते। कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। तो ये भी विकेट हमारा गिर गया, ठीक है। 5 विकेट थे तो 2 विकेट तो गिर गए, ठीक है। सेंसेस भी हमारे हाथ में नहीं है। अब आता है 3 और चीजें जिनको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो पहला है कर्ता, यानी हम स्वयं। हम मतलब जो आप मुझे देख रहे हो वो नहीं, ये तो एक शरीर है। शरीर मतलब आउटर कवरिंग है, इसके अंदर जो आत्मा बैठी है वो, कि अगर मान लो मैं मर गया अभी, तो ये शरीर किसी काम का नहीं रह जाएगा, तो वो आत्मा को कर्ता बोलते हैं। तो आत्मा के कारण ही शरीर कुछ करते हुए दिखता है। जैसे कार तब चलती है जब उसके अंदर ड्राइवर हो सकता है कि दूर से ड्राइवर दिखाई ना दे, ब्लैक फिल्म लगी हुई दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इंटेलिजेंट व्यक्ति जानता है कि अगर कार चल रही है तो ड्राइवर तो होगा ही। अब आप बोलोगे गूगल की कार है आजकल तो बिना ड्राइवरलेस, तो उसके पीछे एक प्रोग्रामर है ना, प्रोग्राम्ड किया गया ना, तो वो भी वही बात है, मतलब किसी ने उसको चला रहा है कोई ना कोई। तो कहने का मतलब है कि ये स्वयं व्यक्ति, हाँ मैं तो व्यक्ति हूं, हाँ ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं कई प्रकार के प्रयास कर सकता हूं। तो खुशखबरी ये है कि एक विकेट जो है वो आपके पास है। एक व्यक्ति जिसका भरोसा करते हो, एक राहुल द्रविड़ आपकी टीम में है ना, वो है विविध चेष्टा। प्रयास आप पूरा कर सकते हैं, उसमें कोई आपको रोकेगा नहीं। यहां तक कि भगवान भी इसमें आपको नहीं रोकेंगे, क्योंकि भगवान ने सबको फ्री विल दी हुई है। तो मान लीजिए आप एग्जाम में फेल होते हैं, बिजनेस में फेल होते हैं, अपने जॉब में फेल होते हैं, या किसी भी चीज में आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, लेकिन आप बार बार प्रयास कर सकते हैं। उस चीज में भगवान या प्रकृति कभी आपको रोकेगी नहीं। चेष्टा करना आपके हाथ में है, और केवल यही आपके हाथ में, और कुछ नहीं। और भगवान इसलिए स्पेसिफिकली बोले विविध चेष्टा। इंटेलिजेंट व्यक्ति वो है जो अपनी गलतियों से सीखे
और अब अलग प्रकार का प्रयास करें, है ना। अब मान लो तुम मरुस्थल में गड्ढा खोद रहे हो, 100 फीट हो गया, कुछ नहीं मिला। अब आप सोचो नहीं नहीं, मैं प्रयास करूंगा तो सारी कायनात जो है यहाँ से कुछ ना कुछ निकाल देगी, तो तुम हजार फीट भी कर दो, कुछ नहीं मिलेगा। तो थोड़ा उसको इंटेलिजेंस के साथ करना है, लेकिन चेष्टा हमारे हाथ में है। वी आर द डूअर्स, बट वी आर द डूअर्स ओनली ऑन द लेवल ऑफ डिजायर, नथिंग एल्स। हम केवल कल्पना कर सकते हैं। मन के 3 फंक्शन होते हैं, कौन कौन जानता है? 3 फंक्शंस ऑफ माइंड, कोई जानता है? व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ माइंड? ऑनलाइन में कोई कुछ समझ से पढ़ नहीं पा रहा हूँ चैट बॉक्स। व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ माइंड? ओके, सत्यजीत ने 2 तो बता दिए, फीलिंग, विलिंग। हाँ तो ठीक है, मेरे पीछे दोहराइए। पहला है थिंकिंग, बोलिए। दूसरा है फीलिंग, थर्ड है विलिंग। थिंकिंग मतलब कोई विचार में आ गया, आपके मन में कोई विचार आ गया, अकस्मात इनवॉलेंटरली कोई विचार आ गया, तो उसको बोलते हैं थिंकिंग। फीलिंग मतलब आप उस विचार को महसूस कर रहे हैं, उस पर कंटेम्पलेट कर रहे हैं। मान लो आपके विचार आ गया कि यार अंदर गुलाब जामुन को खाना चाहिए, तो ये केवल एक थॉट है। और फीलिंग क्या है? अब आप उसको कंटेम्पलेट कर रहे हो, अरे हाँ यार गुलाब जामुन तो बड़ी टेस्टी होती है, उस दिन चौपाटी में खाई थी, और ये है, और वो इसका स्वाद ऐसा है, लाइक दैट, ये फीलिंग। और विलिंग मतलब संकल्प। आपने संकल्प ले लिया कि अब तो मैं गुलाब जामुन खा के रहूंगा, चाहे भले ही मुझे प्रभु जी डांटे, चाहे भोग लगे चाहे ना लगे, मैं इसको खा के रहूंगा, तो इसको बोलते हैं संकल्प। तो आपने पूरा विचार बना लिया है, और जब व्यक्ति संकल्प के स्तर पे जाता है तो एक्शन, वो कार्य हो जाता है, तो उसको रोकना फिर बहुत कठिन हो जाता है ना। तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, तो हमारे हाथ में यही चीजें, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, इन चीजों में भगवान ने हमको पूर्ण स्वतंत्रता दी है, इसमें कोई रोकने वाला हमको नहीं है। लेकिन एक्टिंग में रोकने वाला है ना। भारत, हमारे देश में आप कुछ मन में कुछ सोचते हो, उसके लिए कोई रुकावट है क्या कि नहीं तुम कुछ ऐसा नहीं सोच सकते? ऐसा कुछ है क्या? ऐसा महसूस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, एक्ट करने पे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है। अगर आप देश के संविधान के विरुद्ध अगर आप एक्ट करेंगे तो आपको उसके रिप्लिकेशंस झेलने पड़ेंगे, आपको उसके जो भी रिएक्शंस होंगे झेलने पड़ेंगे, है ना। तो ऐसे ही हम जो कुछ विचार करते हैं उसका कर्म नहीं लगता, प्रकृति के नियमों में उसका कोई कर्म नहीं है। लेकिन अगर आप फालतू चीजों पे विचार करते रहोगे तो थिंकिंग से फीलिंग पे आएगा, फीलिंग से विलिंग में आएगा, और एक दिन आप कर बैठोगे, और जैसे आपने किया प्रकृति आपको छोड़ेगी नहीं। फिर तो आप चाहे तुरंत हो, कई बार कुछ रिएक्शंस जल्दी आते हैं, कई बार लेट आते हैं, लेकिन उसका रिएक्शन मिलना तय है। तो कहने का मतलब है कि अजीवा इज द डूअर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ, क्या हुआ इतने चुप क्यों भाई? वी आर द डूअर्स ऑन व्हाट लेवल? डिजायर। वी कैन ओनली डिजायर, we may or may not be able to make it happen in real world। ये सच्चाई है। अगर आपको कुछ और जो है मतलब जैसे कई बार कई लोग बता देते हैं, मतलब आपको खुश करने के लिए, झूठे रूप से खुश करने के लिए, कि आप जो चाहे वो कर सकते हो, और वो, ये सब फालतू की बातें हैं। हम जो चाहे वो नहीं कर सकते, है ना। मैं नहीं मरना चाहता, ओके, कोई कर सकते, समवन कैन हेल्प मी, आई डोंट वांट टू डाई। लाइक मैं अभी लाइट की स्पीड में जाना चाहता हूँ सूर्य तक, कोई हेल्प कर सकता है मेरी? तो कहने का मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हमको प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो चीजें इम्पॉसिबल लगती हैं वो भी चेष्टा करने से पॉसिबल हो सकती हैं। हो सकता है कि आप पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आप बहुत मेहनत करने से बहुत बहुत बड़ा कोई साइंटिस्ट बन जाओ, ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि आप एक बहुत छोटे से शहर से आए हो, लेकिन आप एक बहुत बड़े महेंद्र सिंह धोनी बन जाओ, हो सकता है। हो सकता है कि आप दिखने में उतने अच्छे नहीं हो, लेकिन आप अपनी एक्टिंग पे बहुत काम करो, डांसिंग स्किल्स पे काम करो, आप माइकल जैक्सन बन जाओ, हो सकता है ना। तो हाँ, ये चीजें जो दैट सीम्स इम्प्रोबेबल, इसको इम्प्रोबेबल बोलना चाहिए, मतलब जिसकी होने की आशंका कम है, हाँ वो हो सकती है बहुत मेहनत करने से, ये सही बात है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है, और वो नहीं हो पाएंगी, है ना, कितने भी प्रयास करते रहो उसको, ठीक है। तो
ये हमें प्रयास करना चाहिए। अब पांचवा है परमात्मा। परमात्मा आपका साथ देते हैं कि नहीं? आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप सही स्थान पे हैं, आपकी इंद्रियां भी ठीक हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन जब तक परमात्मा का सेंक्शन नहीं होगा, जिसे बोलते हैं ना अंग्रेजी में, नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास मूव्स विदाउट द विल ऑफ गॉड, है ना। घास का एक तिनका भी नहीं हिलता भगवान की इच्छा के विरुद्ध। तो अब प्रश्न उठता है कि भगवान कुछ लोगों का साथ देते हैं और कुछ का नहीं देते, इट सीम्स, ऐसा क्यों? मान लो दो बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक का सिलेक्शन हो गया, एक का नहीं हुआ। दो बिजनेसमैन है, एक बहुत प्रॉफिटेबल बन गया, मिलियनियर बिलियनियर बन गया, और एक जो है पूरा लुट गया, बर्बाद हो गया, ऐसा क्यों? या मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है, इसे बोलते हैं ना बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, किसी का जन्म हुआ है किसी करोड़पति या अरबपति परिवार में या किसी राजशाही में, है ना। या मान लो बहुत सुंदर है, बचपन से ही बहुत सुंदर है इसका चेहरा, इसका बोलचाल, सब कुछ, तो ऐसा क्यों? कोई गरीब क्यों है, कोई विकलांग क्यों है, कोई बचपन से ही पागल क्यों है, कोई तो कई बार 3-4 दिन के बच्चे होते हैं वही मर जाते हैं, तो 3-4 दिन के बच्चे की क्या गलती थी, इसको कैसे ऐसा क्यों हो गया, है ना। तो परमात्मा ऐसा क्यों करते हैं? तो इस पे हम लोग ऑलरेडी एक बार बात की है सेशन डिटेल में, फिर भी शॉर्ट में, क्योंकि यहाँ पे ये बात आई है। तो भगवान बोलते हैं 13वें अध्याय में गीता में, अभी मुझे फर्स्ट लाइन क्लिक नहीं कर रहा, क्यों? परमात्मा भर्ता भोक्ता महेश्वर, फर्स्ट लाइन समय मुझे कलेक्ट नहीं कर रही है। एनीवे, तो द सेकेंड लाइन गोज लाइक, भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। यस, देखिए अभी स्थान भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी भगवान का सेंक्शन नहीं है, इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है। भगवान नहीं चाहते कि मैं पहली लाइन याद करूं। एनीवे, तो इसमें भगवान बोलते हैं उस श्लोक में बेसिकली कि देखो, ये इस शरीर में दो आत्माएं हैं। ब्रेकिंग न्यूज, आपके शरीर में दो आत्माएं, हाँ, दो आत्मा। तो ये कौन है? हाँ, थैंक यू सत्यजीत फॉर, हाँ, हनुमंता। यस, थैंक यू। व्हाट इज दैट श्लोक? फर्स्ट लाइन, हनुमंता उपदृष्टा। यस, उपदृष्टा हनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेति चापि युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषा परा। तो भगवान उदाहरण दिए हैं उपनिषद में कि एक पेड़ है, उस पेड़, वो पेड़ क्या है? हरे हरे पत्तियों से घिरा हुआ है, बहुत सारी पत्तियां हैं हरे रंग की, है ना, और मान लो कि फल भी हरे कलर का है, और उसमें दो पक्षी हैं, वो भी हरे रंग के हैं, यानी वो दिखाई नहीं देते बाहर से। ऐसा होता है ना, हमारे भुवनेश्वर मंदिर में जहां मैं रहता हूँ, हमारे आश्रम के पास में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, तो आश्रम के उसमें लगा हुआ है, तो वहां पे कई बार ईगल आके बैठता है। अब ईगल तो इतना बड़ा है, पर वो दिखाई नहीं देता, वो ऊपर से मैं देखता हूँ इसलिए दिखाई देता है, पर आप सामान्य हाइट से नीचे दिखाई नहीं देगा। उस तरीके से उसने लोकेशन बना के रखा है। आइए, तो इस हरे पेड़ में वो दो पक्षी हैं, दो हरे रंग के, मान लो, मतलब वो बाहर से दिखाई नहीं दे रहे, दो पक्षी हैं, एक बड़ा पक्षी एक छोटा पक्षी। अभी बड़ा पक्षी क्या है? वो धीर गंभीर है, वो संसार को समझता है, वो पूर्ण ज्ञान में है, सच्चिदानंद है। लेकिन ये छोटा पक्षी है, ये बहुत ज्यादा जो है, मतलब इसको बहुत, इसे बोलते हैं ना, बहुत खुजली है। बहुत ही संसार को देख रहा है, क्या है क्या है क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है, क्या है, वो इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है, इधर देखता है। तो वो बोलता है, क्या मैं इस फल को खाऊं, इस फल को खाऊं? बड़ा पक्षी इसको समझाता है, नहीं नहीं, अभी फल कच्चा है, रुक जाओ रुक जाओ, कुछ समय के बाद खाना। लेकिन वो जिद करता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी खाना, अभी खाना, अभी खाना है। तो ठीक है, खा लो। तो जो फल शुरुआत में, सबसे शुरुआत में फल कड़वा होता है ना, फिर धीरे धीरे वो जो है कड़वा और न्यूट्रल जैसा बनने लगता है, फिर न्यूट्रल और खट्टा, फिर खट्टा, फिर खट्टा और मीठा, फिर मीठा, फिर राइपेंड, पूरी तरीके से मीठा, ऐसा। तो ये पक्षी जो है, ये अलग अलग फलों को, कुछ फल जो है मीठे निकलते हैं, तो ये बहुत खुश हो जाता है, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, ऐसे बहुत वो चांद पे नाचने लगता है। और कभी कभी जो है
जो फल एकदम कड़वा निकलता है, बिल्कुल उसका जो है मुंह बिगड़ जाता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो बोलता है जिंदगी कैसी है पहेली। तो ये किसकी कहानी है? ये किसके बारे में बात हो रही है? ये मेरे और आपकी बात हो रही है। हम लोग हंस रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं देहे अस्मिन पुरुषा परा। अरे इस देह में, इस शरीर में दो लोग हैं, एक पुरुष एक परम पुरुष, एक आत्मा एक परमात्मा। तो आत्मा भी यहां पर है, लेकिन वो क्या है? उपदृष्टा। उप का मतलब होता है संस्कृत में पास, नजदीक। जैसे हम लोग करते हैं उपवास, तो लोग सोचते हैं उपवास मतलब क्या है? मंदिर जाना, तिलक लगाना, थोड़ी देर भूखा रहना, और फिर रात को रोटी और चाय खा लेना, हो गया उपवास। नहीं, उपवास मतलब पास में वास करना। किसके पास में वास करना? भगवान के पास में वास करना। तो उपवास का मतलब तभी है जब हम भगवान के नाम कीर्तन में, उनके बारे में कथा में सुनने में अपना समय लगा रहे हैं, तब उस उपवास का कोई अर्थ हुआ। नहीं तो भूखे तो बहुत सारे लोग हैं संसार में, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना नहीं मिलता, लेकिन वो उपवास नहीं है। एनीवे, तो उपदृष्टा, दृष्टा मतलब देखने वाला। तो भगवान बोल रहे हैं मैं उपदृष्टा हूं, पास में बैठ के देखता हूं क्या हो रहा है। और अनुमंता, अनुमंता मतलब जो अनुमति देता है, परमिशन देता है। भर्ता भोक्ता महेश्वरा, मैं महेश्वर हूं, सभी ईश्वरों सभी कंट्रोलर में महानतम हूं, और भर्ता भोक्ता, मैं ही सभी का भरण पोषण कर रहा हूं, और मैं ही इंजॉयर हूं। परमात्मेति चापि उक्तो, इस कारण से मुझे परमात्मा कहते हैं। देहे अस्मिन पुरुषा परा, और उसी देह में मैं निवास करता हूं। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जस्ट मेक थिंग्स लिटिल इजियर, तो भगवान ये बोल रहे हैं कि परमात्मा जो है पर्सनली किसी का साइड नहीं देते। भगवान बोलते भी हैं गीता में भी, क्या श्लोक है वो? ना मैं द्वेषी नास्ति प्रिया, ना मैं किसी का द्वेष करता हूं, ना किसी के साथ भेदभाव करता हूं, और ना ही किसी के साथ फेवर करता हूं, है ना। हाँ, ये तो अपना वाला, इसको ले लो। कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, अरे भारत की क्रिकेट टीम हार गई, ये क्या कर रहे हैं भगवान से, भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, उनकी टीम हार रही है? और ये मिलेच्छ लोग, ये लोग जो है जो कभी भगवान का, ये लोग जीत रहे हैं। तो जो इस तरह सोचते हैं उनकी मूर्खता को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। अरे भगवान जगन्नाथ है, भगवान कोई इंडिया के नाथ नहीं, हिंदुओं के नाथ नहीं है ना, ये यादवों के और इनों के और ब्राह्मणों के नाथ नहीं है। भगवान सभी के हृदय में, मनुष्य छोड़ दो, सभी जीव जंतु के भी हृदय में। भगवान को आपकी भी इतनी फिक्र है जितनी उस चींटी की फिक्र है, सबकी फिक्र है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कभी कभी भगवान कुछ चीजों को अलाउ कर देते हैं और कुछ को नहीं करते? तो भगवान ने खुद गीता में बताया है, गुण कर्म, ये गुण और कर्म का उन्होंने साइकिल बना दिया है। ये जो भौतिक संसार है, इस संसार गुण और कर्म के आधार पर चलता है। ये गुण क्या है, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड बात है, बट मुख्य तौर पे 3 मुख्य एस्पेक्ट से ही संसार चलता है, गुणों के। और कर्म मतलब हमने जो जो काम किए हैं भूतकाल में और अभी कर रहे हैं, दोनों का फर्क पड़ता है। तो उन दोनों से हमारा, ये हम जो कुछ करते हैं उससे हमारे आगे आने वाला डेस्टिनेशन बनता है। तो भगवान जो है वो किसी का फेवर नहीं करते और किसी के विरुद्ध नहीं है, जब तक कि कोई व्यक्ति उनकी शरण में ना जाए। तो इसको हम लोग जस्ट आखिरी 5 मिनट है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है, मैं जस्ट कंक्लूड कर रहा हूं। तो एक सामान्य व्यक्ति के लिए, एक सामान्य संसार का कोई व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए? उसकी डेस्टिनी 2 चीजों पर है। क्या उसकी शादी होगी कि नहीं, क्या उसको अच्छी लड़की मिलेगी, क्या उसको बच्चा होगा, क्या वो बिजनेस में सक्सेसफुल होगा, क्या वो एग्जाम पास करेगा, क्या वो 100 साल तक जिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप जो सोच रहे हैं उसमें ये 5 एस्पेक्ट्स हैं, और उन 5 एस्पेक्ट्स में से एक एस्पेक्ट आपके हाथ में है, वो है विविध चेष्टा, अलग अलग प्रकार का प्रयास, और कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है ना। बेसिकली 3 चीजें आपके हाथ में नहीं है, और एक आप तो स्वयं। तो अगर आप लोगों ने वेक्टर, कितने लोगों ने वेक्टर थ्योरी पढ़ी है? फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, मैथ्स में, फिजिक्स में पढ़ी। केवल 2-3 लोगों ने? बाकी लोग साइंस के स्टूडेंट्स ही हैं क्या? ठीक है, मैं आप लोग को साइंस के हिसाब से बताता हूँ। तो आपने देखा है, मान लो एक वेक्टर ए है, ठीक है, जो कि ईस्ट की ओर जा रहा है,
और एक वेक्टर बी है जो नॉर्थ की ओर जा रहा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ जाएगा, किस दिशा में? सॉरी, इसकी तरफ वेक्टर जा रहा है नॉर्थ की तरफ, इसका रिजल्टेंट वेक्टर, हाँ मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में कहीं ना कहीं होगा। इट मे नॉट बी एग्जैक्टली नॉर्थ ईस्ट, बट कहीं ना कहीं नॉर्थ और ईस्ट के बीच के क्वाड्रेंट में ही होगा, है ना। तो ये तीन चीजें हमारे पूर्व कर्मों के आधार पे होती हैं। मेरा किस परिवार में जन्म हुआ, मैं दिखने में कैसा हूं, मेरा शरीर कितने अच्छे से काम करता है इत्यादि, है ना। तो ये मेरे हाथ में नहीं है। टैलेंट जिसको बोलते हैं टैलेंट, वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हार्डवर्क हमारे हाथ में है। तो अगर हम बहुत बहुत हार्डवर्क करें तो हो सकता है अगर हमारा टैलेंट कम भी है तो भी हम अपने वेक्टर को, हमारे रिजल्ट को जिस दिशा में हम चाहते हैं उस दिशा में हम ले जा सकते हैं, अगर हम लोग एक्सट्रीम हार्डवर्क करें तो। हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन ऐसा होता है कुछ लोगों के केस में कि उनका पूर्व कर्म, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, वो इतना अच्छा होता है कि वो लोग कुछ भी ना करें ना, लिटरली थोड़ा बहुत भी करें या कुछ ना करें तो भी वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं, है ना। उनका लक फैक्टर ऐसा काम करता है कि वो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका पहले का प्रारब्ध है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं, अरे ये दाऊद इब्राहिम, ये तो भैया इतने लोग को मरवा दिया, इतना बड़ा ये है ना क्रिमिनल है, लेकिन वो तो बढ़िया खा पी रहा है, ऐश कर रहा है पाकिस्तान में, जहां पर भी वो है, कराची में जिधर भी है, तो भगवान कुछ क्यों नहीं करते? तो देखो, जब तक उसका पुण्य, उसका प्रारब्ध उसके साथ है, कोई इसको छेड़ नहीं सकता। वो उसके साथ वो है, उसने जरूर कुछ अच्छे काम किए हैं, इसलिए उसके पास ये शक्ति है, ये रुतबा है, ये इत्यादि है। लेकिन अब वो जो जो कर रहा है, जो इतने सारे पाप उसने भर भर के किए हैं, जैसे ही ये खत्म होगा, बैक टू बिजनेस, फिर उसको वो झेलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपकी जो ड्रीम लोकेशन है, आप स्विट्जरलैंड की वादियों में गए, वहां पे आपने होटल बुक कर दिया, तो रोज का किराया है मान लो 100 स्विस ग्रैंड्स, जो भी है 10,000 रुपया मान लो, आपके पास 1 लाख रुपए मानो, तो आप तभी तक वहां एंजॉय कर सकते हो जब तक आपके पास पैसा है। रोज आपका पैसा कम होता जा रहा है, और अगर आप और पैसा नहीं कमाओगे, अगर आप और पैसा कमा रहे हो, मान लो आप रोज 10,000 रुपए कमा रहे हो, तो ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो रहना। लेकिन अगर आप नहीं कमा रहे हो तो आपका पैसा कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और जैसे ही जीरो होगा, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, होटल वाला खुद लात मार के भगा, निकलो बेटा यहाँ से, क्या कर रहे हो इधर, नहीं। तो ऐसे ही हो सकता है कि हम हमारे जीवन में बहुत अच्छी स्थिति में है पुराने कर्मों के आधार पे, लेकिन अगर हम अभी हार्डवर्क नहीं करेंगे तो वो कर्म तो क्षय हो रहा है, वो पुण्य क्षय हो रहा है। और अगर हमने अभी के वेक्टर को आगे नहीं बढ़ाया तो कई बार ऐसा होता है ना, बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े घराने लुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसे कई बार लोग बोलते हैं गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, एप्पल कितनी बड़ी कंपनी है। आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कितनी बड़ी कंपनी थी? 200 गूगल को वो अपने पैरों में रख सकती थी, 200 अल्फाबेट, इतनी बड़ी कंपनी थी। अरे वो तो सारे के सारी दुनिया चला रही है, 25% दुनिया उसके हाथ में थी। आज ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिस 1 फ्लोर का ऑफिस है बस, जिसको एक हिंदुस्तानी सिख ने खरीदा हुआ है। तो जो 400 साल पहले या 300 साल पहले जो इतनी बड़ी, जिसका द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर, है ना, वो आज उसका सन तो छोड़ो, लाइट भी वो तो एक लाइट भी काम कर देती है ना। तो बड़े बड़े सिकंदर, बड़े बड़े सब चले जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि एक सामान्य व्यक्ति को चाहिए कि ठीक है, अब तो प्रारब्ध उसका जो होना था हो गया, लेकिन अब वो अपनी उसमें मेहनत करे, अपनी किस्मत को वो बदल सकता है अपनी मेहनत से, कुछ हद तक, पूरी हद तक नहीं। लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या है? अब हम क्या करें? मान लो हम, क्या कोई तरीका है जिससे हम अपने पूर्व कर्म को बदल सकते हैं? तो फिर आप अलग अलग लोग इसका फायदा उठाते हैं। कोई ज्योतिष बोलेगा हाँ हमारी विभूति खा लो, और कई बार रेलवे बोर्ड पे लिखा रहता है ना, बाबा घंटाल बंगाल वाले हमारे और वशीकरण और क्या क्या इसका सब किया जाता है, और हम ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, है ना। तो देखो ऐसा है, कर्म फल को कोई नहीं बदल सकता सिवाय एक व्यक्ति के। कौन? जैसे मान लो अगर मैंने किसी का मान लो मैंने मर्डर कर दिया, अब मुझे सजाए मौत होने वाली है, तो भारत में केवल एक व्यक्ति है जो मेरी मदद कर सकता है। कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चाहे तो मेरी सजाए मौत को वो माफी कर सकता है ना। लेकिन ये तो चलो डेमोक्रेसी है, ये तो ऑटोक्रेसी नहीं है। लेकिन मान लो अगर ये एक मोनार्की होती
तो राजा चाहे तो मुझे छोड़ सकता है नहीं? अगर राजा देखे कि भैया मैं सच में गलती से उसे हो गया, अब मैं बिल्कुल 100 साल तक झाड़ू पोछा मार के सारे समाज का भला करना चाहता हूँ, सेवा करना चाहता हूँ, तो हो सकता है छोड़ दे। तो ऐसे ही हमारे कर्मों को एक ही व्यक्ति तोड़ सकता है, वो है भगवान। इसलिए पद्म पुराण बोल रहा है, अप्रारब्ध फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेन प्रलीयते विष्णु भक्ति रतात्मनम। बोल रहे हैं अप्रारब्ध, ऐसे कुछ कर्म होते हैं जिनका फल हमको मिलना शुरू नहीं हुआ है। अप्रारब्ध, प्रारंभ नहीं हुआ है। हमने लोन लिया हुआ है, एजुकेशन लोन, अभी तक किस तरह शुरू नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही 4th ईयर कंप्लीट होगा बैंक वाले पहुंच जाएंगे घर, उसका आना शुरू हो जाएगा। अप्रारब्ध फलम कूटम बीजम, कुछ डोरमेंट प्रोपेंसिटी है, हृदय में बहुत नीचे नीचे दबी हुई है, वो अग्नि दिखाई नहीं देती, काम क्रोध की वो अग्नि दबी हुई है, और हम कितना भी गंगा में स्नान कर दें वो खत्म नहीं होगी, बार बार पाप करेंगे, बार बार पाप करेंगे। और बीजम, बीजम मतलब थोड़े समय बाद उससे पेड़ निकलेगा, पेड़ से फल निकलेगा, यानी वो फल भी आने वाला है पर शीघ्र ही, ज्यादा देर नहीं है। और फलोन्मुखम, फलोन्मुखम मतलब फल का मुख दिखने लगा है। बस हम कंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि समस्या जीवन में आ गई है, कोविड आ गया है, क्लाइमेट चेंज आ गया है, न्यूयॉर्क में देख रहे हो ना क्या हो रहा है अभी, वो आएगा नहीं 50 साल के बाद, वो आ चुका है ऑलरेडी, है ना। तो इस प्रकार से, तो इनका सोल्यूशन क्या है? क्रमणेव प्रलीयते, इन सबको एक एक करके आप समाप्त कर सकते हो। कैसे? विष्णु भक्ति रतात्मन, दृढ़ता पूर्वक पूरे मन से विष्णु की भक्ति करो, क्योंकि विष्णु कर्म के अधीन नहीं है। एक महाभारत की कमेंट्री में बताया गया है, एक ऋषि थे पतंग, उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण ने बोला मैं श्राप लूंगा ही नहीं तुम्हारा। ये वन ऑफ द काइंड है शास्त्रों में, जब किसी ने मतलब श्राप मतलब उसकी मतलब क्या बोले चोट कर दी बेसिकली। तो भगवान किसी श्राप या किसी इसके ऊपर नहीं है, भगवान जो बोलते वो होता है ना। भगवान राजा है, वो जो चाहेंगे वो होगा। भगवान किसी कानून के, किसी धर्म के, किसी भी चीज के अंडर नहीं है। धर्मन तो साक्षात भगवान प्रणीत, भगवान जो बोलते हैं वही धर्म है, क्योंकि भगवान ही सब कुछ बनाए हैं, भगवान के ही सब पुत्र और पुत्रियां हैं, भगवान किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम अल्टीमेट सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें भगवान के पास जाना होगा, भगवान की शरण में जाना होगा, वो हमारा सब कुछ चेंज कर सकते हैं। और कोई बाबा बाबी चाचा चाची ज्योतिष और कवच और ये और वो और राहु और केतु, ये सब केवल माध्यम है। अगर आपको कोई भी परेशान कर रहा है, चाहे वो आपके घर में आपकी बीबी हो, चाहे राहु केतु हो, चाहे कोई भी हो, केवल एक माध्यम है। वो नहीं करेगा तो कोई और करेगा, क्योंकि आपने ही पाप किया और फल तो आपको ही मिलना है। तो सोल्यूशन है कि भगवान की शरण में जाएं, भगवान की भक्ति करें। और भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन डरो मत, तुम्हारे सारे पापों से तुम्हें मोक्ष दिलाऊंगा। अर्जुन सोच रहा है अरे मैं तो बेटा हूं, मैं तो किसी का भाई हूं, मैं तो किसी का पोता हूं, उनको मार दूंगा तो कितना पाप लगेगा। अरे तुम छोड़ दो सब, मैं जो बोल रहा हूं वो करो, तुम पाप का मत चिंता मत करो। और कोई ये गारंटी नहीं दे सकता, कोई देवी देवता, कोई बाबा बाबी चाचा चाची गुरु गुरु कोई कुछ नहीं कर सकता, केवल भगवान ही इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। इसलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए, और कैसे जाना है वो तो हम लोग बता ही रहे हैं, है ना। मुख्य रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करें। जितना इसमें मन लगेगा उतना हमारे पाप कट जाएंगे। हालांकि इसलिए हमें मंत्र नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिकली हमारे ये पाप कट जाते हैं। और भगवान हमको मिल गए तो फिर क्या कमी है? भगवान अगर हमको मिल जाए तो सब कुछ हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, ओके, बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आप लोग की कोई प्रश्न है तो लूंगा, पहले मैं ऑनलाइन देख लेता हूँ क्योंकि लोग लेट हो गए, मैं जनरली इतना लंबा क्लास लेता नहीं हूँ। तो अगर किसी का प्रश्न है तो अपने हैंड रेस कर लें, तब तक मैं चैट बॉक्स पढ़ रहा हूँ। थैंक यू सत्यजीत प्रभु फॉर गिविंग द कोटेशंस। ठीक है, कुछ मिल रहा है क्या? ओके, तो एक सजेशन है कि हर सैटरडे को यूथ प्रोग्राम को लाइव सेशन हो तो बहुत अच्छा है। जनरली हम लोग सैटरडे को जो सेशन करते हैं वो क्लोज सेशन होता है ना, कभी कभी किड के बच्चों के लिए, कभी कोई और के लिए, लेकिन ठीक है, हम प्रयास करेंगे जितना हो सके। इसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू। ओके, ओनली मोदी जी इज फिक्स, रेस्ट ऑल इज वेरिएबल।
इसका पता नहीं क्या मतलब, आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। ओके, हाँ हम लोग, सुनील आपका प्रश्न है हम लोग किस स्तर पे डूअर है? हाँ हम लोग डिजायर के लेवल पे डूअर है, हम केवल इच्छा कर सकते हैं और किसी स्तर पे नहीं। ओके, फिर क्या प्रश्न है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यवना एंड दे विल इंक्रीज विद द प्रोग्रेस ऑफ कलियुगा? यवना मतलब एक एक रेस है, एक 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 जाति प्रजाति है, जिसको आप कह सकते हैं यूरोपियंस एंड नाउ अमेरिकन्स एंड अदर्स सो फोर्थ। तो उस क्षेत्र के लोग को, मतलब पर्शिया का वर्णन है स्क्रिप्चर्स में, तो उस क्षेत्र के लोग को यवन बोला गया है शास्त्र में। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, खासकर 10,000 साल के बाद जब गोल्डन एज खत्म होगी, तो ये फैक्ट है कि यवनों की संख्या बढ़नी है। मिलेच मतलब मांस खाने वाले मीट ईटर्स, उनकी संख्या बढ़ेगी ही, क्योंकि हम कलयुग में रह रहे हैं, है ना। मैं आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कलयुग में? ओके, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके हम प्रयास कर सकते हैं, जितने लोग हो सके आई मीन धर्म के मार्ग पे ले जा सके। ठीक है, मैं एक बार अनम्यूट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम है। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज विल क्लोज। यहाँ किसी का क्वेश्चन है क्या कोई? एक, ओके, इसको बोलेंगे क्या सही है क्या गलत है भाई? हमें मान लो हमें पता ही नहीं है, हमें बचपन से पता ही नहीं था कि भगवत गीता क्या है ना, कृष्ण कौन है, उनकी टीचिंग क्या है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे कि किसी ने सही किया कि गलत किया? हाँ, और उसे पाप और पुण्य क्यों लगना चाहिए, जबकि उसे क्यों लगना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न। तो पहले क्वेश्चन है पाप क्या है और पुण्य क्या है? तो धर्म के अनुसार जो कार्य होते हैं उसको पुण्य बोलते हैं, और धर्म के विरुद्ध जो कार्य होते हैं उसे पाप बोलते हैं। धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब हिंदू धर्म नहीं, धर्म मतलब है धारयते इति धर्म, जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के विरुद्ध कार्य होता है। जैसे मान लीजिए भारत में जो भी भारतीय रहता है उसको भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मानना है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं मानता वो, उसको कुछ रिप्रिकॉशंस, कुछ रिएक्शंस झेलने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ फाइन लगे, नहीं तो मान लो कुछ एक रात हवालात में रहना पड़े, नहीं तो और भी सीवियर हो सकता है ना। अलग अलग लेवल होता है, ऑफ कोर्स नॉट। इसी प्रकार से जो भारत के संविधान के अनुसार काम कर रहा है, अच्छा उसको कुछ प्राइज भी मिलेगा, है ना, उसको लोग ताली बजाएंगे, कोई फेस्टिवल में, कोई सोशल ग्रुप में उसको मान लो मेडल भी मिल सकता है। हो सकता है 26 जनवरी के दिन लाल किला पहुंचा दिया जाए, हो सकता है ना। अलग अलग लेवल का उसको रिवॉर्ड दिया जाता है। तो पुण्य करने से यू विल गेट रिवॉर्ड और पाप करने से यू विल गेट पनिशमेंट। बट ये कौन सा कानून? ये शास्त्रों के अनुसार। अगर आप शास्त्र की बात मानते हैं तो एक पर्टिकुलर काइंड का आपको रिएक्शन मिलेगा, नहीं मानते तो पर्टिकुलर काइंड का मिलेगा। तो ये होता है पाप और पुण्य। अब प्रश्न है कि जो पाप और पुण्य नहीं जानता, क्या उसको इसके ऊपर डालना फेयर है कि नहीं? तो मान लो एक चोर चोरी कर रहा है, उसको पकड़ लिया, तो बोले तुम चोरी काहे कर रहे हो? बोले चोरी ये क्या होता है? अरे तुम चोरी नहीं जानते हो? अरे तुम कौन हो? हम पुलिस हैं। पुलिस क्या होती है? हम भारत की सरकार के द्वारा अपॉइंटेड, मतलब लॉ मेकर है। ये भारत क्या चीज है, सरकार क्या चीज है, हम तो जानते ही नहीं है। हमें तो जो दिख जाता है, हमें आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल आई सर्वे, जो दिखता है उसको ले लेते हैं, जो हमको पसंद आता है उसको उठा लेते हैं है ना। तो क्या पुलिस उसको छोड़ देगी? तो इसलिए बोला जाता है इग्नोरेंस इज नो एक्सक्यूज। अज्ञान होना कोई एक्सक्यूज नहीं है। कोई विद्यार्थी बोल दे अरे हमारे लाइन तो कछुआ आती ही नहीं है, हम पास कर दो तो थोड़ी ना उसको पास कर दिया जाएगा। तो आपको क्यों पता नहीं है? आप मनुष्य हैं, आपको बुद्धि दी गई है। मान लो अगर आप साइकोलॉजिकली यू आर नॉट डेवलप्ड इनफ, तो वो एक अलग बात है। लेकिन प्रश्न है आप साइकोलॉजिकली डेवलप क्यों नहीं हो? क्यों आपको ही साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है? वो भी एक उसके पीछे कारण है। लेकिन अगर आप साइकोलॉजिकली डेवलप नहीं हो इस लाइफ में, तो आपको उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। जैसे शेर या कोई भी मनुष्य को छोड़ के कोई भी और योनियां जो है पृथ्वी पर, वो कर्म योनि नहीं है, वो भोग योनि है। शेर जितनी गाय को खाए कोई दिक्कत नहीं, वो चाहे गाय खाए, चाहे इंसान खाए, चाहे घास खाए, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। वो नया कर्म नहीं बनाता, उसके पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो स्टडी करे। अच्छा ठीक है, कौन कौन सी फूड साइकिल क्या क्या होती है, क्या खाने से क्लाइमेट चेंज कम होगा, है ना, कार्बन कम एमिशन कम होगा, ये सब कम होगा, ये सब नहीं जानता है।
लेकिन मनुष्य को इतनी बुद्धि भगवान ने दी है, शास्त्र दिए हैं, अलग अलग संत महात्मा पैगंबर बहुत कोई प्रकार के लोगों को भेजा गया है, अलग अलग स्तर का नॉलेज दिया गया है उस टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस के अनुसार। तो अगर वो होते हुए व्यक्ति पालन नहीं कर रहा है तो डेफिनेटली इज आंसरेबल। लेकिन इसमें प्लेस एंड टाइम वेयर वी आर बोर्न, अगर मतलब वो तो अपने हाथ में है नहीं, पता नहीं। लेकिन हम आप वहां पे क्यों पैदा हुए हैं? आपको भगवान ने वहां क्यों पैदा किया? वो तो पिछले, हाँ, तो पिछले का भी तो देना पड़े। कोई बोले आप एक किराने की दुकान पे गए, बोला कुछ दे दो, लिस्ट बना के दे दिया, तो बोले आपका पिछला 5,000 बकाया, उसको क्या, अरे पिछला छोड़ दो, अब इस पे ध्यान दो। तो आप छोड़ दोगे? सब देखना पड़ेगा, बहुत जन्मों का देखना पड़ेगा। पर इससे ऐसा नहीं होगा कि उसके पाप तो बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे वो उसके जन्म आते हैं। सामान्य तौर पे यही होता है, इसलिए हमारे और पुण्य भी बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हर व्यक्ति हमेशा पाप ही कर रहा है 24 घंटा। और बुरी जगह गया, और पाप किया, और बुरी जगह। यही तो हमारी स्थिति हो गई, इसलिए तो बोल रहे हैं। इसलिए एक वैष्णव ठाकुर ने गीत लिखा है, अनादि कर्म फले। कितने कब का कर्म फल है उसका कोई आदि ही नहीं है, मतलब कोई शुरुआत ही नहीं, कब से मैं फंसा हुआ हूं उसका कोई वही नहीं है। अभी हमारे ब्रह्मा जी जो है ना, ब्रह्मा जी, उनकी एज है 155 ट्रिलियन ईयर्स, ऑलरेडी उनकी इतनी एज हो चुकी है। तो 155 ट्रिलियन ईयर्स से तो हम लोग इसी ब्रह्मांड में, और ना जाने कितने ऐसे ब्रह्मांड हम लोग खा पी कर घूम के आ चुके हैं। तो कोई उसकी कैलकुलेशन ही नहीं कि कितने ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर से हम यहाँ घूम रहे हैं। तो आपकी बात सही है, और अनफॉर्चुनेटली ये फैक्ट है कि व्यक्ति फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है, फंसता चला जाता है। लेकिन फिर भगवान दयालु हैं, है ना। जैसे मान लो अब कोई सरकार भी देखती है कि मान लो कोई कैदी है, अब भाई वो कुछ कर दिया तो उसके लिए कुछ मौका, ठीक है तुम जेल में थोड़ा कुछ अच्छा काम करो, कुछ मेहनत वाला काम करो, कुछ अच्छा व्यवहार करो, तो तुम्हारा सजा कम कर देंगे, है ना। तो ऐसे ही भगवान हमको पुण्य के माध्यम से वो मौका दे रहे हैं, और अल्टीमेटली उस जेल से निकलने का भी माध्यम दे रहे हैं, है ना। भगवान की शरण में, भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति इस संसार में, जहाँ पे उसका शरीर परमानेंट नहीं, उसके रिश्ते परमानेंट नहीं, वो टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस से बाध्य है, उससे निकाल के इसको वैकुंठ पहुंचाते हैं, जहाँ पे कोई कुंठा नहीं, जहाँ पे वो शाश्वत इटर्नल हैप्पी लाइफ जी सकता है, और इवन यहाँ पर भी रहते हुए वो खुश रह सकता है। ठीक है, आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। हाँ, हम अभी बात की है प्लेस ऑफ एक्शन की। आपने कहा कि आप यहाँ तक बॉर्डर उठाने जा रहे थे, बीच में कुछ भी हो सकता था, ये भी पॉसिबिलिटी। और हम कहते हैं इस सृष्टि में सब कुछ जो है वो परमात्मा की अधीन है, सब उनके ही कारण होता है। इवन जहाँ हम अपने आप को सुप्रीम बताते हैं कि कुछ चीजें मैं कर सकता हूँ, वहां भी शायद वही कर रहा है, क्योंकि वो परिस्थिति काल स्थिति पैदा करने वाला भी सब कुछ वही है। ठीक है, अभी आपने, ये तो वही बात हो गई कि यार सारी रामायण खत्म हो गई, फिर आप पूछ रहे सीता कौन है। नहीं, देखो समझो, नहीं, मैंने क्या बोला, भगवान के सैंक्शन के बिना सब कुछ नहीं होता, ये बात सही है, अनुमति के बिना। लेकिन भगवान की इच्छा से सब कुछ नहीं हो रहा है, दोनों में अंतर है। समटाइम्स यू हैव टू सैंक्शन सर्टेन थिंग्स व्हिच यू डोंट वांट टू सैंक्शन। आपकी गर्लफ्रेंड है? पूछ रहा हूं, मैं तो प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या गर्लफ्रेंड जो भी आपसे मांगती है, जो आपको सैंक्शन करना पड़ता है, इसमें आपकी इच्छा होती है? मेरी तो चली नहीं। देखो, आपने सैंक्शन नहीं किया इसलिए आपका रिश्ता खत्म हो गया। आप देखो, एक माता पिता है, चलो एक जेनरिक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। तो कोई बच्चा जिद कर रहा है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है ना, करा रहा है, तो अब क्या करेगा? माता पिता समझाएंगे, अरे बेटा नहीं 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 नहीं, लेकिन अब क्या करेंगे, खिलाना ही पड़ेगा ना फिर। मेरा प्रश्न ये है कि हम कहते हैं, और मैं ये देखो, आपने जो सुना है उसका कोई वैल्यू नहीं है, जो शास्त्रों में उसका वैल्यू है। मैंने आपसे जो सुना मुझसे बात कर कि सब कुछ तो फिर भी उसी का है। हाँ, आपके मन में भी मतलब आपसे ये काम अभी हो रहा है, ये भी वही करवा रहा है। नहीं, उसको वो अलाउ कर रहा है, उसके लिए फैसिलिटी दे रहा है, करवा वो नहीं रहा है, अलाउ कर रहा है। हाँ, अलाउ कर, उसका ही सैंक्शन है। हाँ, जैसा आप वहां से यहाँ आके बैठना चाहे तो वो भी अलाउंस उसने दिया जी। तो फिर जब सब कुछ वो करा रहा है, जब हम कहते हैं सब तेरा है, पुण्य तेरा है, तो फिर पाप मेरा कैसे? देखो यार, वो आप समझ नहीं, देखो सपोज, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप भारत, मैंने इनको एग्जांपल दिया, आप भारत में रहते हैं, सरकार ने आपको बता दिया भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका पालन आपको करना है, उसके लिए फैसिलिटी भी दिया हुआ है ना।
लेकिन अगर आप इसके विरुद्ध जाते हैं तो फिर आपको कुछ रिएक्शन झेलने पड़ेंगे। ठीक है, अब भगवान हमको डिजायर के स्तर पे हमको नहीं रोकते। मैंने आपको सिखाया ना, थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, इसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते हैं। हमारी फ्री विल में भगवान इंटरफेयर नहीं करते। अगर इसमें भी कर देंगे तो हम तो रोबोट बन गए। मतलब हमारा अस्तित्व, जैसे ये सपोज ये कीबोर्ड अपने मन से कुछ टाइप कर सकता है क्या? मैं बोलूंगा ये मैं टाइप जो करूंगा वही होगा, है ना। लेकिन मान लो मैं आयुष के जो है चेहरे पे कुछ छाप दूं तो वो उसको वो इनर्ट ऑब्जेक्ट की तरह फेंगे नहीं, वो रिएक्ट करेंगे। हो सकता है वो भी छाप दे या हो सकता है वो दुखी हो जाए, है ना। समझ रहे हैं? तो ये अंतर है लिविंग बीइंग और इनर्ट मैटर में, जड़ वस्तु और चेतन प्राणी में। ये अंतर है कि चेतन प्राणी को भगवान ने चेतना दी है, और अगर चेतना में भी अगर फोर्स यूज हो गई तो वो चेतना कैसे? यू गॉट द पॉइंट। तो भगवान फ्री विल में इच्छा, अगर तुम चाहते हो कि तुम भगवान को भूल जाओ तो भगवान पहले समझाएंगे लेकिन फोर्स नहीं करेंगे, फिर आपको वो उनको भूलने में हेल्प करेंगे। जैसे इस संसार में हम सभी यहाँ संसार में इसलिए क्योंकि हम भगवान को भूलना चाहते हैं। कृष्णा भूलिया जीव भोग वांछा करे, इसलिए संसार में अपनी प्रयास से कोई भगवान को नहीं जान सकता। कहाँ है भगवान? बताओ किधर है? क्या मुझे कोई भगवान दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, किसी कोने पर कहीं दिख रहा है? नहीं। जब तक व्यक्ति भगवान के शास्त्रों या भगवान के भक्तों की कांटेक्ट बनाए, कोई और तरीका नहीं है भगवान को जानने का। वो कितना भी मेडिटेट कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक भगवान सैंक्शन नहीं करेंगे वो नहीं हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि फ्री विल इज देयर विद एवरी लिविंग बीइंग, और भगवान ने हमको फ्री विल दिया है। उस फ्री विल से अगर हम भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं वही पाप है, और भगवान उसको भी जो है सैंक्शन कर सकते हैं, नहीं कि हमेशा करेंगे। मान लो तालिबान चाहता है कि मैं अमेरिका को खत्म कर दूं, पाप करना चाहता है, तो थोड़ी ना वो सैंक्शन हो गया। लेकिन तालिबान चाहता था कि हम अफगानिस्तान के ऊपर कैप्चर करें, तो वो सैंक्शन हो गया। अब उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, हजारों लाखों सटल कारण हो सकते हैं, है ना। तो हर चीज ये नहीं है कि हर पाप भी सैंक्शन हो जाएगा, ये भी नहीं है। आप चाहते हो कि मैं मान लो जो है मैं एक माफिया डॉन बन जाऊं, है ना, और हजारों लोग को जो है मैं गुलाम बना लूं, तो जरूरी नहीं कि आपके सोचने से आप बन ही जाओ। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान सैंक्शन करते हैं, लेकिन ना भगवान आपसे पुण्य कराना चाहते हैं ना पाप, क्योंकि पुण्य और पाप एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि आप इस जगत में फंस जाओगे। भगवान चाहते हैं आप आध्यात्मिक स्तर पे आओ, आत्मा के स्तर पे काम करो, इसको बोलते हैं अकर्म। ना संसार का पुण्य करना है ना संसार का पाप करना है, क्योंकि पुण्य भी करके वो क्षय हो जाएगा, इसका कुछ खास वैल्यू नहीं है। तो उस स्तर पे आने के लिए हमको अपनी भावना को कृष्ण, इसलिए ISKCON का फुल फॉर्म क्या है? ISKCON का फुल फॉर्म यस, अल्टीमेटली भाव यही है, यादृशी भावना सिद्धिर भवती तादृशी। भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी को कि उसकी वैसी वैसी सिद्धि होती है जैसी जैसी उसकी भावना होती है। इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम रखा है कृष्ण भावनामृत। ये शास्त्रों में है, भक्ति सागर सिंधु में। अभी हमारी भावना बहुत सारी है, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, उस कारण से हम दुख झेल रहे हैं। ये भावना अगर कृष्ण में हो जाए कि हर चीज कृष्ण की है, कृष्ण से जुड़ी है और मुझे कृष्ण की सेवा करनी है, तो हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। इसलिए इसका नाम ही है इंटरनेशनल सोसाइटी, अंतरराष्ट्रीय लोगों का समुदाय। किस लिए? बस घंटा बजाने के लिए नहीं, कृष्ण भावनामृत, मिलके कृष्ण के ऊपर अपनी भावना लगाने के लिए। ठीक है, यू अंडरस्टूड? तो भगवान वो सैंक्शन कर रहे हैं, और वो भी हमेशा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं। आप कुछ सोचो, जरूर थोड़ा ना कि भगवान हर चीज हाँ ठीक है ये भी लो ये भी ले लो। आप सोचो कि मैं कल से लता मंगेशकर की तरह गाने लगूं, तो थोड़ी ना हो जाएगा। हमेशा हो भी सकता है, भगवान चाहे तो कर भी सकता है। प्रयास करते रहो, क्या पता। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न या कमेंट? ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच, सभी का बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हम लोग मिलते हैं फिर कल सुबह। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।